नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पारंपरिक भारतीय ज्ञान की, घरेलू उपचारों की, जिन्हें अक्सर हम सब नानी दादी के नुस्खे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पीढ़ियों से चले आ रहे तरीके। हाँ, और हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इन्हीं सेहतमंद आदतों और आसान इलाज के तरीकों पर रोशनी डालते हैं। सही। तो कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से कुछ काम की दिलचस्प बातें निकालें जो रोजमर्रा की सेहत के लिए या छोटी मोटी दिक्कतों के लिए शायद काम आ जाए। हाँ। चलिए देखते हैं इन पुराने नुस्खों में क्या खास है। बिल्कुल, इन स्रोतों में एक्चुअली रोज की साधारण आदतों से लेकर कुछ खास तकलीफों के आसान हल और रसोई से जुड़े कुछ काम के सुझाव भी शामिल हैं। अच्छा। ये दिखाते हैं कि कैसे वो पुराना ज्ञान, वो विजडम, सेहत और सहूलियत दोनों को साथ लेके चलता था। पाचन की बात करें अगर तो एक नुस्खा है सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीना। अच्छा, अजवाइन पानी। हाँ, बताया गया है कि आधा चम्मच अजवाइन पानी में उबालकर पीने से पेट साफ रहता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि इसकी तासीर गर्म होती है, तो वो ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, ये दिलचस्प है। ये एक छोटी सी सुबह की आदत और सीधा असर पाचन पर। आयुर्वेद में जैसे पाचन शक्ति को अग्नि कहते हैं ना। हाँ, अग्नि। तो ये नुस्खे अक्सर इसी अग्नि को बैलेंस करने पर जोर देते हैं। सही। अच्छा, एक और सलाह इसी से जुड़ी हुई है कि सेब खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, क्यों? स्रोत कहते हैं कि इससे गले में खराश या खांसी जैसी दिक्कत हो सकती है। ओके, ये तो नई बात है मेरे लिए। और हाँ, एक और चीज, खाना हमेशा धीरे धीरे चबाकर खाने की बात कही गई है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। मानते हैं कि इससे न सिर्फ मोटापा बल्कि कई और बीमारियों का खतरा भी कम होता है। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो धीरे धीरे ध्यान लगाकर खाना, वो माइंडफुल ईटिंग जिसे कहते हैं, हाँ। ये कई पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों का हिस्सा रहा है। सिर्फ पाचन ही नहीं, बल्कि माना जाता है कि इससे शरीर पोषक तत्वों को बेहतर सोख पाता है। अच्छा। तो पाचन से आगे बढ़ते हैं, खून बढ़ाने और साफ रखने के लिए भी कुछ बताया गया है। हाँ, एक तरीका है मुनक्का का, वो बड़ी वाली किशमिश। हाँ, मुनक्का। रात में 8-10 मुनक्का भिगो दें और सुबह बीज निकाल के चबाकर खाएं। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे साधारण खाने की चीजों से सेहत मिलती है। मुनक्के में आयरन होता है जो खून के लिए अच्छा है। सही। और एक और चीज थी भुने चने। हाँ, भुने चने। कहा गया है कि दिन भर ताकत बनी रहे और दिमाग और आंखें भी ठीक रहें तो भुने चने खाने चाहिए, स्नैक की तरह। एनर्जी के लिए अच्छा सोर्स है। प्रोटीन भी होता है। अच्छा, अब वो रोजमर्रा की छोटी मोटी चोटें या तकलीफें। हाँ, जैसे कहीं कट गया, छिल गया, खून बह रहा है, तो फिटकरी का जिक्र है, एलम जिसे कहते हैं। हाँ, फिटकरी, बिल्कुल। उसके पानी से धोना और उसका पाउडर लगाना, कहते हैं खून बहना रुक जाता है। हाँ, फिटकरी में वो कसैलापन होता है ना, अस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज। हाँ। तो वो त्वचा को सिकोड़ती है। हाँ। तो पारंपरिक तौर पर इसे खून रोकने में इस्तेमाल करते आए हैं। सही। और त्वचा की दिक्कतें जैसे दाद खाज वगैरह, उसके लिए तुलसी के पत्ते और नींबू का रस मिलाकर लगाने का नुस्खा है। अच्छा, तुलसी और नींबू। हाँ, शायद तुलसी के एंटीबैक्टीरियल गुण और नींबू की एसिडिटी हो सकता है इसमें काम करती हो। पारंपरिक सोच तो यही है। हाँ, हो सकता है, नेचुरल रेमेडीज हैं ये। अच्छा, सेहत से हटकर जरा रसोई की तरफ चलें, वहां के भी कुछ नुस्खे हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे सब्जी में अगर दही डालना हो तो नमक डालने से पहले दही को फेंटकर थोड़ा उबाल लें। अच्छा। ताकि वो फटे नहीं। हाँ, ताकि वो फटे नहीं। और आलू उबालते समय कुकर में थोड़ा नमक और नींबू का टुकड़ा डालने की सलाह है। हाँ, ये मैंने सुना है, कहते हैं कुकर काला नहीं पड़ता। हाँ, और आलू भी आसानी से छिल जाते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि पारंपरिक ज्ञान सिर्फ सेहत तक नहीं था, रोजमर्रा के काम आसान बनाने के लिए भी कितने प्रैक्टिकल तरीके थे। बिल्कुल। अच्छा, एक और नुस्खा सेहत से जुड़ा है, रोटी को और पौष्टिक बनाने के लिए। रोटी को कैसे? आटा गूंथते समय उसमें चुटकी भर हल्दी और थोड़ा देसी घी मिला लेना। अरे वाह, हल्दी और घी। हाँ। हल्दी के गुण तो अब सब जानते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली बात। हाँ, सूजन कम करने वाले। हाँ, तो उसे खाने में इस तरह शामिल करना अच्छा आइडिया है। और आखिर में एक सलाह है रात को सोने को लेकर। ढीले ढाले कपड़े पहनकर सोना चाहिए। हाँ, ये तो सही है, आराम के लिए। हाँ, और माना जाता है कि इससे पेट पर दबाव नहीं पड़ता, तो कब्ज और गैस जैसी पाचन की समस्याओं से भी बचाव हो सकता है। तो इन सब नुस्खों का निचोड़ क्या समझें, ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि पारंपरिक तरीके कितने आसान, कुदरती और घर में मौजूद चीजों पर आधारित थे। बिल्कुल, फोकस ज्यादातर बचाव पर और आसानी से मिलने वाली चीजों पर था। हाँ। यहाँ एक सवाल मन में आता है
कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां हमारे पास इतनी मेडिकल नॉलेज है, क्या फिर भी इनमें से कुछ आसान, समय के साथ परखे हुए नुस्खों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है? सही बात है। शायद हमारे सुनने वालों को भी ये सोचने का मौका मिले कि कौन से ऐसे छोटे, सहज बदलाव हैं जो उनकी अपनी लाइफस्टाइल में आसानी से फिट हो सकते हैं, जिस पर विचार किया जा सकता है।